हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका एडुराप स्टडी पॉइंट के नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री से जुड़े कुछ प्रश्न हैं जो मेरे पास व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स ने मैसेज किए हैं कि इस बार उनको फॉर्म से रिलेटेड कुछ समस्याएं आ रही है। तो वो समस्याएं क्या है? कुछ लोगों को डाउट है कि एमपीपीएससी सिविल सेवा और फॉरेस्ट सेवा का अलग से फॉर्म भरना पड़ेंगे या दो फॉर्म अलग अलग भरे जाएंगे, या परीक्षाएं भी इस बार अलग अलग होगी क्योंकि सिविल सेवा का नोटिफिकेशन पहले आ गया था, उसमें फॉरेस्ट सेवा का जिक्र नहीं किया गया था और फॉरेस्ट सेवाओं का जो नोटिफिकेशन है वो बाद में आया है। अब उन लोगों के मन में दुविधा है दोस्तों, जिन लोगों ने फॉर्म ऑलरेडी भर दिया है, उन लोगों के अब फॉरेस्ट भी देना चाहते हैं वो, तो वो क्या कर सकते हैं? और अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है उनके लिए लास्ट में एक एडवाइस है जो मैं देने वाला हूँ कि उन्हें किस डेट से फॉर्म भरना चाहिए, ताकि उनको दो बार साइबर पे जाने की जरूरत ना पड़े। और जिन लोगों को फॉरेस्ट और सिविल सेवा दोनों का फॉर्म भरना है, उनका एक ही बार में काम कैसे हो सकता है दोस्तों। आइए, सबसे पहले एक नोटिस आया था, ये 6 अक्टूबर 2023 को दोस्तों। इस नोटिस में ये बताया था उन्होंने कि राज्य वन सेवा परीक्षा 2023 से रिलेटेड यहाँ पे जानकारी दी थी उन्होंने। क्या जानकारी दी थी? कि 7/12/2023 रविवार को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसके प्रवेश पत्र 8 दिसंबर 2023 को इनकी वेबसाइट पर अवेलेबल हो जाएंगे दोस्तों। दो प्रश्न पत्र होते हैं, जैसा आप सभी को पता ही होता है। फर्स्ट प्रश्न में सामान्य अध्ययन होता है और दूसरा जिसे हम सामान्य भाषा में सी सेट का नाम देते हैं। अगर आप फॉरेस्ट के लिए एलिजिबल हो तो आपको दोनों पेपर को मिलाकर मेरिट बनती है, और अगर आप सिर्फ सिविल सेवा देना चाहते हो तो सिर्फ फर्स्ट पेपर में आपको मेरिट बनती है, सेकंड पेपर क्वालिफाइंग रहता है। तो ये चीजें बेसिक जानकारी है दोस्तों, आपको पता ही होगी। अब जो लोगों को समस्याएं आ रही है उनको क्या, सबसे पहला डाउट है लोगों को कि सिविल सेवा का जब नोटिफिकेशन आया था उसमें वन सेवा का कोई जिक्र नहीं था, फॉरेस्ट सर्विसेज का, तो क्या इस बार दो अलग अलग एग्जाम होगा? तो नहीं दोस्तों। वन सेवाओं के लिए दोस्तों जो उसका द्वितीय चरण होता है उसके लिए आपको पहली कंडीशन यही रहती है कि प्रारंभिक परीक्षा दो सिविल सेवा की होती है वो पास करना अनिवार्य रहता है, उसी के आधार पर मेरिट बनती है। तो यही बात इन्होंने बोली है कि राज्य वन सेवा परीक्षा के आवेदन कर रहे उम्मीदवार कृपया नोट करें कि राज्य वन सेवा लिखित एवं साक्षात्कार, मतलब स्टेज 2 और स्टेज 3 की बात कर रहे हैं, दूसरे चरण में शामिल होने के लिए प्रारंभिक परीक्षा 2023 सिविल सेवा की जो होनी है उसमें सम्मिलित होना अनिवार्य होगा दोस्तों। जो सिविल सेवा का विज्ञापन है दोस्तों, इन्होंने 5 सितंबर 2023 को जारी कर दिया गया था और उसके फॉर्म भी डलना स्टार्ट हो गए थे। उसमें भी इन्होंने एग्जाम डेट जो थी दोस्तों वो 17 दिसंबर 2023 ही बताई थी। अब कुछ लोगों ने क्या किया था दोस्तों कि जो एग्जाम फॉर्म है, जैसे ही सिविल सेवा का नोटिफिकेशन आया और फॉर्म डलना चालू है, उन्होंने फॉर्म भर दिए सिविल सेवा के, परंतु वो वन सेवा के लिए भी एलिजिबल थे और वन सेवा का नोटिफिकेशन बाद में आया। तो अब ऐसे लोगों के साथ क्या होगा और क्या उनका सॉल्यूशन है, ये इसमें अपन देखने वाले हैं आगे की लाइन। वे अभ्यर्थी जिन्होंने 17/10/2023 के पूर्व प्रारंभिक परीक्षा, मतलब 17 अक्टूबर से पूर्व प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन कर चुके हैं, वो वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को mpsc.mp.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपने पूर्व भरे आवेदन पत्र में दिनांक 18/10/2023 से प्रदाय लिंक के माध्यम से शामिल होने हेतु विकल्प का चयन कर सकें। और वो विकल्प क्या होगा दोस्तों? कि राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा और वन सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 में आप दोनों में सम्मिलित होना चाहते हैं, वहाँ पे बोथ सेक्शन पे हमें क्लिक करना रहेगा। अभी अगर आप फॉर्म डालने जाते हो, अभी ये जो डेट बताई है इन्होंने इससे पहले, तो वहाँ पे सिर्फ अभी सिविल सेवा का ऑप्शन आ रहा है, वन सेवा का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वन सेवा के फॉर्म अभी डलना स्टार्ट नहीं हुए हैं। चयनित विकल्प के अनुसार ही अभ्यर्थी आवेदन पर विचार किया जाएगा। इस संवेदन में अंतिम तिथि समाप्त होने पर कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। उपरोक्त प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की दिनांक दोस्तों, ये दिनांक जो है इन्होंने बाद में फिर एक नोटिफिकेशन डाल के संशोधन किया है, परंतु जब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था 6 अक्टूबर को, जब इन्होंने डेट दी थी 18 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच में ये फॉर्म भरे जाएंगे। बाकी ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार होते हैं, ये तो सभी को पता है। और अब जो इन्होंने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है दोस्तों, उसमें जो है परीक्षा आवेदन भरने की दिनांक है उसमें संशोधन किया है दोस्तों। तो ये जो
नोटिफिकेशन है दोस्तों, इन्होंने जारी किया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 10/10/2023 को, मतलब 10 अक्टूबर 2023 को यह जारी किया है राज्य सेवा परीक्षा 2023 और वन सेवा परीक्षा 2023 के लिए। दोस्तों इसमें इन्होंने बताया है कि आवेदन भरने की तिथि जो है वो इसकी 27/10 कर दी, मतलब 27 अक्टूबर से 8 नवंबर। तो मतलब जहां इन्होंने तारीख 18 अक्टूबर बताई थी उसमें एक्सटेंड करके इन्होंने 27 अक्टूबर कर दी है। और जिन लोगों को 2 नवंबर लास्ट डेट बताई थी उस पिछले वाले नोटिफिकेशन में, इस नोटिफिकेशन में इन्होंने 8 नवंबर कर दी है दोस्तों। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आता है दोस्तों कि जो फॉर्म भरने की तिथि है वो तिथि हमारे के लिए 17 दिसंबर को जो एग्जाम होना है उसके लिए इन्होंने 27 अक्टूबर से 8 नवंबर के बीच में यह फॉर्म लेंगे वन सेवा के लिए। प्रारंभिक परीक्षा राज्य सेवा के लिए तो अभी फॉर्म डल रहे हैं, पर जिन लोगों को दोनों में भरना है उन लोगों के लिए 27 अक्टूबर से फॉर्म डलना चालू होंगे। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था दोस्तों कि एक एडवाइस देने वाला हूँ कि जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं, ऐसे लोग दोस्तों जो एलिजिबल है फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए, वो लोग 27 से ही भरेंगे। वो तो पता है कि जब 27 से ही चालू हो रहा है तो 27 को ही भरेंगे। तो 27/10/2023 का आप फॉर्म भरेंगे तो आपका एक ही बार में सिविल सेवा और वन सेवा का फॉर्म भरा जाएगा। पर ऐसे विद्यार्थी जिन्हें सिर्फ राज्य सेवा का भरना है उनके फॉर्म डल रहे हैं, वो फॉर्म डाल दीजिए। अब तीन तीन कैटेगरी है दोस्तों, दो कैटेगरी की मैं बात कर चुका हूँ। अब ऐसे विद्यार्थी है जो फॉरेस्ट के लिए भी एलिजिबल है परंतु उन्होंने ऑलरेडी फॉर्म डाल दिया है। तो मैंने पहले ही बता दिया, पिछले वाले नोटिफिकेशन में उन्होंने बताया था कि एक आपको अलग से लिंक प्रदान की जाएगी, उसके माध्यम से आप वन सेवा के लिए भी अप्लाई कर पाएंगे। तो तीन कैटेगरी थी दोस्तों, तीनों के लिए आई होप मैंने बात कर ली है। ऐसे लोग जो सिर्फ सिविल सेवा के लिए एलिजिबल है, राज्य सेवा परीक्षा के लिए, वो फॉर्म डाल दीजिए, फॉर्म डल रहे हैं। ऐसे लोग जिन्होंने फॉर्म अभी डाल दिया है परंतु वो वन सेवा के लिए भी एलिजिबल है, वो लोग अब उनको 27/10 के बाद एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, उसके माध्यम से वो अप्लाई कर पाएंगे। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया है, राज्य सेवा वाले हैं तो वो तो अप्लाई कर दीजिए, परंतु जो वन सेवा वाले हैं वो 27 अक्टूबर 2023 के बाद से भरिए, ताकि आप दोनों परीक्षाओं के लिए एक ही बार में फॉर्म भर पाए। विज्ञापन की शेष शर्तें पूर्ववत रहेगी, ये इन्होंने बात बोली है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एमपी फॉरेस्ट में जो वैकेंसियां आई है। तो कुल पद तो देखने में अच्छे लगते हैं दोस्तों कि सहायक वन संरक्षक के 13 पद है और वन क्षेत्रपाल के 126 पद है, परंतु जो 126 पद है दोस्तों उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए ही सारी पोस्टें हैं। अनारक्षित मतलब अनरिजर्व्ड के लिए और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे कोई पद नहीं है। तो जो लोग एलिजिबल हैं वो पदों की संख्या को भी ध्यान में रखकर ही फॉर्म डालें तो अच्छा रहेगा दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मेरे द्वारा प्रदान की गई जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। जिसे भी इस वीडियो की ज़रूरत है उसे शेयर कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही जानकारी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।